हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर के बारे में। ये करंट अफेयर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। हमारे कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स दी जाएंगी और आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और आपको यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोर्स का प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, केवल 1500 रुपये में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और FCI AGM में जो वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे ऑल ओवर इंडिया। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की 19 में 2019 में, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल जो है 3 सिलेक्शन हुए थे। तो आप सभी क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये कुछ सिलेक्शन की फ़ोटोज़ हमने ऐड कर रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हेयर हैज़ अ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर। यानी कि आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने जो आपकी शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, इसकी जो टेस्टिंग है लेबोरेटरी है, ये आपकी जो है दीमापुर नागालैंड में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। ये देखिए फोटो हमने ऐड कर रखी है। तो जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ये जो है दीमापुर नागालैंड गए हुए थे और वहाँ पर इन्होंने जो है हनी के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च करी है। और इसका बेसिकली जो है वर्क क्या रहेगा, ये जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, वहाँ पर जो है हनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और जो हनी प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं उनको बी फार्मिंग के लिए इनकरेज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन टू कमोमरेट विच स्टैटिस्टिशियन बर्थ एनिवर्सरी। यानी कि आपका जो है भारत में सांख्यिकी दिवस किस सांख्यिकी विद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो आपका जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, ये आपका जो है PC महालनोबिस जी हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल आपका जो है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। और जो इस बार का नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे था, इसकी थीम क्या है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है। और प्रोफेसर PC महालनोबिस जी को फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं और ये जो है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द बजटरी आउटले फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। जो आपका PACS होता है, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बजटीय अपव्यय रखा है वो क्या रखा है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है चेयर की गई थी, उन्होंने जो है कंप्यूटराइजेशन के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए जो बजट रखा है, उसकी आपकी जो राशि है वो आपकी 2516 करोड़ रुपए रखी गई है। यानी कि आपका 2516 करोड़ रुपीस बजटरी आउटले रखा गया है इसके लिए। अगर बात की जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में, तो ये आपकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है
कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की, और ये आपका जो है ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है आपका जो है ग्राम पंचायत का, विलेज लेवल का। और जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होता है, ये आपका जो है 3 टायर सिस्टम होता है, ये लोवेस्ट यूनिट है 3 टायर सिस्टम की। इसके जो 2 और टायर हैं वो आपके हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो है अदर टायर हैं। इसमें जो लोवेस्ट टायर है वो आपका जो है PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश्ड, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो आपका भारत है इसका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका जो है रामागुड़म तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्लाइड के रूप में है दोस्तों। जो आपका नेशनल जैक फ्रूट डे होता है, ये आपका जो है 4 जुलाई को मनाते हैं, 4 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल जैक फ्रूट डे। और जो जैक फ्रूट आपका है ये जो है ट्रॉपिकल फ्रूट है, और ये जो है नेशनल फ्रूट है आपका जो है बांग्लादेश और श्रीलंका का। इसके अलावा ये स्टेट फ्रूट है आपका जो है तमिलनाडु का और केरला का। जो आपका जैक फ्रूट होता है दोस्तों, ये जो है लार्जेस्ट ट्री बॉर्न फ्रूट होता है। और इसके अलावा इसकी जो ओरिजिन है, जो इसका नेटिव प्लेस है वो आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया रहेगा, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस रहेगा। इसको हिंदी में कहते हैं कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्टेट टॉप्ड द रैंकिंग इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों, ये रैंकिंग आपकी जो है जो 20 बिगेस्ट स्टेट हैं और जो यूटीज़ हैं इनके बीच में जारी की गई है। और इसमें जो है आपका जो उड़ीसा है ये जो है इसने टॉप किया है। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इनमें आपका जो है नंबर 1 पे आता है उड़ीसा, जिसकी इंडेक्स स्कोर आपका जो है 0.836 है। नंबर 2 पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी इंडेक्स रैंकिंग जो है आपकी 0.797 है। नंबर 3 पे आपका है आंध्र प्रदेश। ये जो है लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में 3 स्टेट हैं, टॉप 3 स्टेट। अगर बात की जाए बॉटम से, तो बॉटम में आपका जो है नंबर 18 पे आपका आता है दिल्ली, नंबर 19 पे आपका आता है छत्तीसगढ़, और नंबर 20 पे आपका आता है गोवा। ये जो रैंकिंग है ये आपकी जो है 20 स्टेट को लेकर के जारी की गई थी, जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं NFSA का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए जो NFSA रैंकिंग है उसके बारे में, तो ये इसका जो है फर्स्ट एडिशन था, पहली बार जो इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA क्रिएटिंग रिसाइलेंस फूड सिस्टम टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स जून 2022। ये इस नेम से जो है, इसका कंप्लीट नेम है, इस नेम से जो है जारी की गई है। और इसको जो है जो हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है जो स्टेट के फूड मिनिस्टर हैं इनके साथ मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही थी जो है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पे हो रही थी एक कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस थी इसको जो होस्ट कर रहा था आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको होस्ट कर रहा था। तो इस के टाइम पे जो है 5 जुलाई 2022 को जो है आपकी NFSA रैंकिंग जारी की गई है। जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA, ये आपका इनेक्टेड हुआ था 5 जुलाई 2013 में, 5 जुलाई 2013 को ये जो है आया था। तो इसी डेट को आपका जो है NFSA रैंकिंग लॉन्च की गई है 2022 में। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है NFSA का, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों ये जो है जो आपकी जो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, आपका जो फूड सिक्योरिटी है, और जो आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसके अलावा जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, रिफॉर्म्स इन PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आपका जो स्टेट स्टोरेज सेक्टर है, इनको डिस्कस करने के लिए ये बेसिकली जो है इसका ये ऑब्जेक्टिव है NFSA का।
और दोस्तों अगर बात की जाए जो है, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट हैं और आपके आइसलैंड स्टेट हैं, इनमें रैंकिंग के बारे में, इनमें जो टॉप 3 स्टेट है उनमें आपका जो है नंबर 1 पे आता है त्रिपुरा, नंबर 2 पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश और नंबर 3 पे आपका आता है सिक्किम। लद्दाख की जो है लास्ट पोजीशन है इस रैंकिंग में। और अगर बात की जाए जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में, तो उनमें आपका टॉप पे आता है दादरा दामन दीव, दूसरा आपका आता है पौंडुचेरी, तीसरा आपका आता है चंडीगढ़। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए या आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव एट विच प्लेस। यानी कि आपका पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका उत्तर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ये आपका जो है नई दिल्ली में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है हरियाली महोत्सव को। और ये आपका जो है जो 15th जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके टाइम पे इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। और दोस्तों ये एक और स्लाइड है, इसमें जो आपका मयूरभंज एक प्लेस पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ की जो रेड आंट्स होती हैं उनकी एक चटनी बनती है। उस चटनी को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसको दोस्तों वहाँ पर कहते हैं काई चटनी, लोकल में इसको जो है बोलते हैं काई चटनी। और ये चटनी जो है आपकी जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं आपके उड़ीसा के, और जो आपका छत्तीसगढ़ है और जो आपका झारखंड है, वहाँ की जो ट्राइब्स है वो इस चटनी को जो है यूज करती है, इसको खाती है। और ये चटनी काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और इसकी जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मयूरभंज की जो रेड वीवर आंट चटनी है, इसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अब इससे क्या होगा, इससे जो वहाँ की चटनी है उसको ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अच्छे से इसको जो है बेच पाएंगे। इसको एक लेबल मिल जाएगा जीआई टैग का, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव। 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है। तो इसका जो है जो मेजबान शहर दोस्तों है, ये आपका जो है बून जर्मनी, इसका जो है मेजबान शहर रखा गया है। जो आपका बून है जर्मनी में, ये इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार 2022 के जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टू इनेबल डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स। भुगतान के लिए डिजिटल संग्रह को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका जो साउथ इंडियन बैंक है, जो कि आपका जो है जिसने जो है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साइड में एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। और ये क्या करेगा, आपका जो है जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर जो इको टूरिज्म होता है उसको जो पेमेंट मिलता है, आपका इको टूरिज्म सेंटर हो गए, वंसरी शॉप्स हो गई, मोबाइल वंसरी यूनिट्स हो गई, इको शॉप्स हो गई, उनको जो पेमेंट्स मिलता है उस पेमेंट को जो है कलेक्शन करने के लिए ये जो है MOU साइन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट एक और स्लाइड है, इसमें दोस्तों जो आपका कर्नाटका है वहाँ की गवर्नमेंट ने एक फ्रूट नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और फ्रूट का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स। ये जो है एक पोर्टल लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने। अगर बात की जाए इस पोर्टल के बारे में, तो ये पोर्टल लॉन्च की गई है दोस्तों आपका जो वहाँ की जो भूमि होती है उसको डिजिटल करने के लिए, जो ऑथेंटिकेशन होता है लैंड का, उसकी ओनरशिप को ऑथेंटिक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अदर बेनिफिट्स क्या होंगे, जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है अंडर PM किसान, वो आपका पैसा जो है आ जाएगा इसी वेबसाइट से, आप उसको ले पाएंगे। इसके अलावा जो आपका पेमेंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, MSPs जो होती है क्रॉप की, वो पेमेंट आपका, और जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, राशन कार्ड होता है, ये सभी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो आपका राष्ट्रीय मछली किसान दिवस है ये आपका जो है 10 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 10 जुलाई को आपका जो है नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाते हैं। और जो आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे होता है ये दोस्तों आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग, और वो जो है एसोसिएशन करती है आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में, दोनों मिलके जो है इस डे को मनाते हैं। और जो आपका ये डे है ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ था, जो आपका 10 जुलाई जो आपका था 1957, इस तारीख को क्या हुआ था दोस्तों, इस तारीख को जो आपके डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी हैं और उनके जो सहयोगी थे डॉक्टर अली कुन्नी, इन लोगों ने जो है मिल करके एक सक्सेसफुल जो है इंड्यूस ब्रीडिंग की थी मेजर कार्प में। ये जो है आपकी अंगोल ऑफ उड़ीसा, यहाँ पर इन्होंने जो है की थी। तो ये जो है फर्स्ट टाइम था कंट्री में, ये जो है इनका फर्स्ट टाइम था पूरे कंट्री में। तो इसलिए जो है उस डेट से आपका जो है नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाना स्टार्ट किया गया था। और इसको जो है उस टाइम पे जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है वहाँ इसको जो है मनाते थे। और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2001 से नेशन वाइड मनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो है नेशन वाइड जो है इसको मनाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, जो आपका NFDB है ये आपका पड़ता है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना आपकी जो है सितंबर 2006 को हुई थी। दोस्तों जो आपका नाबार्ड है चर्चा में है, नाबार्ड चर्चा में क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका नाबार्ड है दोस्तों ये इस साल अपना 41वां आपका जो है स्थापना दिवस मना रहा है। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और जो नाबार्ड बैंक दोस्तों है ये आपकी जो है एपेक्स बैंक है। जितनी भी RRBs होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, इसके अलावा जो भी आपके जो है कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, इनका जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का ये एपेक्स बैंक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये आपका पड़ता है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉफी बोर्ड हैज साइन एन MOU विथ होम टू डेवलप क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ द कॉफी क्रॉप। कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो आपका कॉफी बोर्ड है इसने जो है जो आपका जो आपका इसरो है, इसरो के साथ में इसने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों इसको साइन करने का, इसकी मदद से ये लोग जो है जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं उसको डेवलप करेंगे, और जिससे जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है अपने इंडिया में उसको बढ़ाया जाएगा, और फिर उस कॉफ़ी के प्रोडक्शन को बढ़ा करके वो कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए कॉफ़ी बोर्ड के बारे में, तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती है। और जो आपका कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका हेड ऑफिस पड़ता है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना तो दोस्तों हुई थी आपकी जो है कॉफ़ी एक्ट के द्वारा 1942 में। इसकी स्थापना हुई थी कॉफ़ी एक्ट के द्वारा 1942 में। और इसमें जो है टोटल आपके 33 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को जो आपका यूनाइटेड नेशन होता है इसकी कुछ एजेंसीज हैं वो जारी करती हैं। उनमें आपका क्या क्या आता है, उनमें आपका आता है FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। ये जो है जो एजेंसीज हैं ये जो है जारी करती हैं वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट को। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में और इनके बारे में। तो दोस्तों पहला आपका आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। FAO दोस्तों क्या है, ये जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो आपका एग्रीकल्चर रहता है,
पूरे जो कृषि होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसको जो है ये देखता है और इसकी रिपोर्ट करता है। और जो आपका फूड प्रोडक्शन होता है, जो आपका फूड होता है, इसको जो है इसकी देखभाल के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है। ये जो है पूरे जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसका ये एक पार्ट है। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका रोम, इटली में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आपके हैं क्यू डोंग्यू, ये आपके जो है चाइनीज़ हैं, ये जो है इसके डीजी हैं। दूसरा दोस्तों आपका आता है आईफाड। जो आपका आईफाड दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये आपका जो है ये पड़ता है आपका रोम, इटली में। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी दिसंबर 1977 को। नंबर 3 पे दोस्तों आपका आता है यूनिसेफ। इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसका जो हेड ऑफिस है वो पड़ता है आपका न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट दोस्तों आपका पड़ता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है पड़ता है आपका रोम, इटली में। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1961 में। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। जो आपका दोस्तों WHO है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका पड़ता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों जो आपका 7 अप्रैल होता है, 7 अप्रैल को दोस्तों आपका मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, इसीलिए क्योंकि इस दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना के दिन जो है मनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मेंस एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए कोर्स की तलाश में हैं, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हम आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1500 रुपये। और इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ओल्ड पेपर्स दिए जाएंगे लास्ट 10 ईयर के। और आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 2021-22 में, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल जो है 43 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था IBPS AFO में। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स। राज्य कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा है? जो आपका डिफरेंट स्टेट के मिनिस्टर्स हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है इसमें। तो कॉन्फ्रेंस आपका जो है बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में। ये जो है 2 दिवसीय एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर जितने भी जो है भारत में स्टेट है उनके जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स हैं वो सभी आए हुए थे और उनकी मीटिंग हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड व्हाट अंडर द POP। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने POP के तहत क्या लॉन्च किया है? तो जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने जो है प्लेटफॉर्म्स POP के अंतर्गत जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम को लॉन्च किया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगर दोस्तों बात की जाए इनाम के बारे में,
तो जो आपका ई नाम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। और इसकी जो ये जो लॉन्च किया गया था ये आपका जो है 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च क्यों किया गया था, क्योंकि जो आपका पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है इसको जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से लिंक करने के लिए अक्रॉस दी ऑल स्टेट लॉन्च किया गया था। करंट टाइम में दोस्तों अपने इंडिया में टोटल 1000 ई नाम मंडीज हैं रजिस्टर्ड। दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो आपका ICAR है, ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके नए DG नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ICAR के बारे में। ICAR का जो हेड ऑफिस पड़ता है ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई को हर साल जो है ICAR का स्थापना दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर हिमांशु पाठक जी को जो है ICAR का नया DG नियुक्त किया गया है, और ये जो है नए जो है सेक्रेटरी बने हैं डेयर के। डेयर क्या है दोस्तों, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु विल हेड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंटर ऑन MSP। MSP पर केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी के जो हेड हैं वो आपके पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है इसके लिए। अगर दोस्तों बात की जाए MSP के बारे में, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट जो फार्मर होते हैं उनसे उनकी क्रॉप को परचेज करती है, तो उस प्राइस को आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। और जो आपका दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको रिकमेंड करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP इसको रिकमेंड करता है। और ये आपकी जो है एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है प्राइसिंग पॉलिसी के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसको जो है अप्रूव्ड कौन करता है, MSP को इसको अप्रूव करता है आपका द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कई बार आपके जो है IBPS AFO में पूछे गए हैं और जो आपके और एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए MSP कितने क्रॉप को दी जाती है, तो MSP आपकी टोटल जो है 23 क्रॉप्स में दी जाती है, जिसमें आपकी 12 मैंडेट क्रॉप्स आती हैं और फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के लिए एक क्रॉप आती है शुगर केन। जो आपकी 23 क्रॉप्स है इनमें आपका जो है 14 क्रॉप्स हैं खरीफ की, 6 आपकी जो है रबी की क्रॉप हैं और 2 आपकी कॉमर्शियल क्रॉप हैं जिनको MSP दी जाती है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड दोस्तों है नेशनल मैंगो डे के बारे में। जो आपका राष्ट्रीय आम दिवस है ये आपका हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को हर साल नेशनल मैंगो डे मनाते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और जो आपका मैंगो है इसका ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा रीजन है। इसके अलावा जो आपका मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो है ये आपका मियाजाकी मैंगो है। मियाजाकी मैंगो विश्व का सबसे महंगा आम है। ये आपका जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत सरकार की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। तो इस रिपोर्ट को जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने जो है जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है आपका जो अपनी इंडिया है ये 2030 तक $300 बिलियन की इकोनॉमी बायो इकोनॉमी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाते हैं। ये आपका जो है हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपकी है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल यूज़। ये इसकी थीम है।
दोस्तों जितने भी डे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनकी थीम और ये डे कब मनाए जाते हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उसकी थीम के बारे में और वो डे कब मनाते हैं ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डे आता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये आपका हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। और इस डे की थीम क्या है इस साल की 2022 की? लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट में जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, इन्होंने जो है YSR यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च करी है। ये स्कीम जो है आपकी गुंटूर आंध्र प्रदेश से लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है ये स्टेट लेवल पे मेगा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ट्रैक्टर्स का और कंबाइन हार्वेस्टर का अंडर YSR यंत्र सेवा प्रस्थानम इन गुंटूर। अराउंड 3800 ट्रैक्टर्स एंड 320 combined harvesters would be made available at Raitu Bharosa centers across Andhra Pradesh. A subsidy of 175 crore has been credited up to into 5,260 farmer groups bank accounts. The government of Andhra Pradesh aimed to establish a total of 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्रास। जो आंध्र प्रदेश की दोस्तों गवर्नमेंट है वो आपका जो है 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्रास को जो है इस्टेब्लिश करेगी अक्रॉस आंध्र प्रदेश इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये आपका जो है हर साल 10 अगस्त को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम आपकी है बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबली एंड रूरल इनकम, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है जो ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे होता है, ये जो है जो बायोफ्यूल के इन्वेंटर थे सर रुडोल्फ डीजल जी, इनकी याद में मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्लाइड जो है लंपी स्किन डिजीज से संबंधित है। लंपी स्किन डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि आपका कैटिल में फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये आपका जो है एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपका पॉक्स वायरस से फैलता है। इस रोग में दोस्तों क्या होता है, इस डिजीज़ में जो आपका पशु होता है उसके स्किन पर छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं और पशु जो है काफ़ी बीमार हो जाता है और अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। और जो आपका ICAR है, ICAR ने लंपी स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक वैक्सीन डेवलप करी है। इस वैक्सीन का नेम क्या है दोस्तों आपका? इस वैक्सीन का नेम है लंपी प्रोवैक। लंपी प्रोवैक जो आपकी वैक्सीन है ये इंडिया की पहली वैक्सीन है जो कि आपका लंपी स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करेगी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच स्टेट इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड्स। एग्री इंफ्रा फंड्स को उपयोग में कौन सा राज्य विजेता के रूप में उभरा है? तो जो आपका एग्री इंफ्रा फंड्स है इसके उपयोग में जो आपका आंध्र प्रदेश है ये जो है पूरे इंडिया में टॉप पे रहा है। अगर दोस्तों बात किया जाए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें एक स्लाइड है जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने जो है एक कंप्रेस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है संचोर राजस्थान में अगस्त 2022 में। और ये जो है आपका HPCL का फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो। और जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये आपका जो है गोवर्धन स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों मास्टर कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। जो मास्टर कार्ड है आपका इसने जो है कोलैबोरेशन किया है लिवलीवुड प्रमोशन इंस्टीट्यूशन
बेसिक सोशल इंटरप्राइज ग्रुप से, और इसके कोलैबोरेशन से इसने जो है एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म बेसिक्स फार्मर्स मार्केट BFM लॉन्च किया है। और इसका पर्पज़ क्या है लॉन्च करने का? ये जो है जो फार्मर्स है उनको डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच इंडियन सिटी विल होस्ट इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023? कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेज़बानी करेगा? तो जो आपका दोस्तों कोलकाता है ये आपका इसकी मेज़बानी करेगा। और जो आपका सी फूड होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो सी फूड ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आपके सी से प्राप्त किए जाते हैं, और ऐसे फूड जो ह्यूमन के द्वारा एज अ फूड कंसाइडर किए जाते हैं उनको सी फूड कहते हैं। इसमें आपका बेसिकली जो है आपका फिशेस आती हैं और आपकी सेलफिश आती है। सेलफिश में आपका जो है मोलासेस हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए और आपके जो है काइनोडर्म्स हो गए, ये आते हैं सी फूड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कैबिनेट अप्रूव्ड एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू व्हाट अमाउंट? कैबिनेट ने किस राशि तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी? तो प्राइम मिनिस्टर जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, और उस मीटिंग के अंतर्गत दोस्तों आपका जो है 1.5% का जो है पर एनम की दर से जो आपका जो लोन रहेगा उस पर आपको छूट मिलेगी अप टू 3 लाख रुपीज़। और ये क्यों किया गया है? टू इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों है कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो आपकी कर्नाटका गवर्नमेंट है और जो ईसा आउटरीच है इसने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और इसका पर्पज़ क्या है? इन्होंने जो है कावेरी कॉलिंग नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ये इनिशिएटिव जो आपका है ये एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन स्कीम को जो है इम्प्रूव करेगा कावेरी बेसिन में, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कर्नाटका स्टेट में। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके कावेरी बेसिन में आते हैं उनमें आपका जो है मैसूरू हो गया, मांड्या हो गया, बेंगलुरु हो गया, और ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं ये सभी आते हैं, हसन वगैरह। तो यहाँ पर जो है ये कावेरी कॉलिंग नाम का इनिशिएटिव चलाया जाएगा आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ नाबार्ड चेयरमैन? नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है FSIB, इसने जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी की रिकमेंडेशन करी है नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा जी की फ़ोटो इसको आप देख सकते हैं। ये हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट आपका चेयरमैन है नाबार्ड का ये आपके जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर ऑफ द मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप? मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने जो है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, एक फ़ीचर लॉन्च किया है एक्वा बाज़ार नाम से मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो आपकी वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में है। जो आपका वर्ल्ड वाटर वीक होता है ये आपका जो है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाते हैं। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हर साल वर्ल्ड वाटर वीक मनाते हैं, और इस बार की थीम क्या है इसकी? सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। थीम क्या है दोस्तों? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए
ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो आपका दोस्तों झारखंड है, इसने जो है एक टेक कंपनी है सेटलमेंट, इसके कोलैबोरेशन से जो है फार्मर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सीड डिस्ट्रीब्यूट की है, और ऐसा करने वाला ये जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिहार मिथिला मखाना रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउ लॉन्ग इज द टैग वैलिड आफ्टर बीइंग ग्रांटेड? बिहार के मिथिला मखाना को सरकार से मिला जीआई टैग का दर्जा, टैग दिए जाने के बाद कब तक वैध है? तो जो आपका जीआई टैग होता है दोस्तों, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो फेमस चीज़ें होती हैं, फेमस कमोडिटीज़ होती है, उनको ये जीआई टैग दिया जाता है, और ये आपका जो है 10 ईयर्स के लिए मान्य होता है। अगर दोस्तों बात की जाए मिथिला मखाना के बारे में, तो जो आपका मिथिला मखाना है ये आपका जो है मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल, यहाँ पर जो है इसको ग्रो करते हैं, और यहाँ के फार्मर्स इसको जो है कल्टीवेशन करते हैं इसकी, और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और दोस्तों जीआई टैग से क्या होता है? जीआई टैग मिलने से किसी क्रॉप की जो वैल्यू होती है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और उसका एक जो प्राइस होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो एक ब्रांड की तरह ट्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच इज़ द लोकेशन ऑफ द नेशनल सीड कांग्रेस इन 2022? 2022 में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का स्थान कौन सा है? जो आपका नेशनल सीड कांग्रेस हुई थी 2022 में, ये आपकी जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी, और इसको होस्ट किए थे आपका जो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है इसको होस्ट किए थे, ये आपके जो है कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच कंपनी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द असम, मणिपुर, त्रिपुरा गवर्नमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम कल्टीवेशन अंडर द सेंटर स्कीम? केंद्रीय सरकार की योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास एवं प्रचार के लिए किस कंपनी ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो आपकी गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी है, इसने जो है MOU साइन किया है असम के साथ में, मणिपुर, त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ में, ऑयल पाम कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? विच सिटी होस्टेड द यूनाइटेड नेशन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी? किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेज़बानी करी? तो जो आपका UN का सेशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको सेव करने के लिए, उसको जो है न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, तो न्यूयॉर्क ने इसको होस्ट किया था। दोस्तों लास्ट में आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 मैनेजर पोस्ट के लिए और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका आप कम्बो पैक बाई कर सकते हैं। कम्बो पैक का प्राइस आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा, केवल 2399 रुपीज़ में इस कंप्लीट कोर्स को आप इनरोल कर पाओगे। इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, ओल्ड पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक होगा। अगर आपको एक कोर्स बाई करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा और आप कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी जो करंट अफेयर की वीडियोस है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।